महाकाल की नगरी उज्जैन में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। सीएम चौहान ने मेघदूत पार्किंग की पट्टिका का अनावरण कर लोकार्पण किया। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर राज्य स्तरीय रोजगार दिवस का शुभारंभ भी किया। विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के 3 लाख से अधिक युवाओं को 2300 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया गया। 500 करोड़ रुपए के महाकाल भक्त निवास का भूमि पूजन कर मेघदूत वन पार्किंग का लोकार्पण भी किया गया। आयोजन स्थल मेघदूत वन पार्किंग चौराहा और इंदौर रोड को भगवा झंडों से पाटा गया है। पंडाल में सीएम चौहान विभिन्न जिलों की 1708 एमएसएमई इकाइयों और 10 से 50 करोड़ की निवेश वाली 43 इकाइयों का लोकार्पण भी किया गया। 307 एमएसएमई इकाइयों का भूमि पूजन और 17 क्लस्टर तथा 26 विभागीय औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम बंसल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि जिस महाकाल महालोक ने उज्जैन की तस्वीर बदल दी, उसे लेकर कांग्रेस झूठ और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। उन्हें नहीं पता कि बाबा महाकाल झूठ बोलने वाले को भस्म कर देते हैं। मैं अपने चाहने वालों से डमरू भी लूंगा, त्रिशूल भी लूंगा और जरूरत पड़ी तो भगवान महाकाल की भक्ति में मैं रम भी जाऊंगा। वहीं सीएम ने कहा कि नीट परीक्षा में शासकीय स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की अपेक्षा कम सिलेक्ट हो पाते हैं, इसलिए अब 2 मेरिट लिस्ट बनेगी। एक मेरिट लिस्ट नीट के आधार पर और दूसरी लिस्ट शासकीय स्कूलों के रिजल्ट के आधार पर। शासकीय विद्यालयों के बच्चों को नीट के अलग से 5% आरक्षण दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि लाडली बहना योजना ने बहनों की जिंदगी बदल दी है। लाडली बहना के माध्यम से मैंने आपको पैसा नहीं दिया है, बल्कि आपका सम्मान आपको लौटाया है। यह योजना नहीं, आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है। जो इस योजना में शामिल होने से छूट गई हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल कर लाभ जरूर पहुंचाया जाएगा। यहां आपको बता दें कि हरि फाटक ओवरब्रिज से पहले भक्त निवास बन रहा है, जो कि 18.65 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है। परिसर में पार्किंग सहित 16 ब्लॉक अतिथि निवास भवन बनेंगे, जिसमें 2000 कमरे होंगे। ये कमरे भक्तों की दान राशि से बनाए जाएंगे। यूडीए इसे निर्माण एजेंसी के तौर पर बनाएगा। मध्य प्रदेश के लिए तो मैंने देखा प्राइवेट स्कूलों के बच्चे नीट में ज्यादा पास हो। फैसला मैंने बड़ा किया कि अब 2 मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरी बात सुन रहा था सर, मैं समझाने के लिए करूँ, भाषण नहीं करूँ। 2 मेरिट लिस्ट बनेगी। एक मेरिट लिस्ट बनेगी नीट के आधार पर, मेरिट के आधार पर, लेकिन दूसरी मेरिट लिस्ट बनेगी सरकारी स्कूलों के बच्चों की अलग से, और उनको रिजर्वेशन दे दिया 5%, क्यों उनमें 5% में केवल सरकारी स्कूलों के बच्चे ही निकल के डॉक्टर बनेंगे। पानी पड़े थे, पानी की बिजली बन गई। मैं सच कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री होके भी स्वीकार कर रहा हूँ कि ये पानी अगर नहीं मिलता तो अब तक हाहाकार मच जाता, हाहाकार। ये महाकाल महाराज आपकी कृपा सदैव हमको बरसती है, ऐसे ही बरसाते रहना। सुख समृद्धि और गति सिद्धि हम हमारी जनता की जिंदगी में लाते रहना, क्योंकि जनता पसंद तो अपनी भक्ति सच्ची और अपनी भक्ति पूरी है। मैं उनको बारंबार मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम करूँ और भरपूर बरसात पूरे मध्य प्रदेश में हो। बांध खाली पड़े थे, पानी की बिजली बन गई। मैं सच कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री होकर भी स्वीकार कर रहा हूँ कि ये पानी अगर नहीं मिलता तो अब तक हाहाकार मच जाता, हाहाकार। महाकाल महाराज आपकी कृपा सदैव हमको बरसती है, ऐसे ही बरसाते रहना। सुख समृद्धि और गति सिद्धि हम हमारी जनता की जिंदगी में लाते रहना, क्योंकि जनता पसंद तो अपनी भक्ति सच्ची और अपनी भक्ति पूरी है। निगम कर्मियों ने मंदिर की दीवार तोड़ी, रहवासियों में आक्रोश। निगम परिसर में प्रदर्शन कर जताई गई नाराजगी और अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। निजातपुरा स्थित मनकामेश्वर मंदिर के आसपास सुरक्षा की दृष्टि से जन सहयोग बाउंड्री वाल के निर्माण किए गए हैं, जिसे आज निगम कर्मियों ने अवैध निर्माण के चलते दीवार को तोड़ दिया।
जिससे क्षेत्रवासी नाराज हो गए और निगम कर्मियों को कोसने लगे। यहाँ के रहवासी निगम आयुक्त को ज्ञापन देने पहुंचे। यहाँ कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष रवि राय को स्थिति से अवगत करवाया गया, तो उनके साथ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने निगम कर्मियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निगम के गेट पर नारेबाजी की और मंदिर की दीवार पुनः निगम से बनवाने की मांग की। रवि राय ने बताया कि मनकामनेश्वर का ये मंदिर करीब 100 वर्ष पुराना है और यहाँ बड़ी संख्या में प्रतिदिन भक्त पूजन अर्चन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के आसपास जन सहयोग से दीवार बनवाई गई थी, जिसे निगम कर्मियों ने तोड़कर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है। इसी के विरोध स्वरूप निगम आयुक्त को विरोध स्वरूप ज्ञापन सौंपा गया है। क्षेत्र के भगवान मनकामेश्वर मंदिर क्षेत्र के श्रद्धालु यहाँ पे इकट्ठे हैं, वहाँ के पुजारी परिवार इकट्ठा है और सब लोगों ने मिलके भगवान मनकामेश्वर मंदिर जो कि कई वर्षों पुराना है, वहाँ पर सुरक्षा हेतु जो बाउंड्री वाल का निर्माण किया जा रहा था, नगर निगम के तानाशाही अधिकारियों ने, नगर निगम के घोड़े पे सवार अधिकारियों ने, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी ये बात समझ चुके हैं कि लगता है कि वो एक तानाशाही युग पे जनता के ऊपर अत्याचार करेंगे। तो के कारण एक दीवार बनी हुई थी मंदिर में, वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसका पुनर्निर्माण सभी भक्तों के सहयोग से किया जा रहा था, लेकिन अभी निगम के द्वारा कुछ लोग आए थे, उसे अवैध बता करके उसको तोड़ गए। कहाँ का मामला पूरा? ये मनकामनेश्वर महादेव कोयला फाटक क्षेत्र में है, निजातपुरे में। वहाँ पर ये मंदिर परिसर में मंदिर की सुरक्षा हेतु वो दीवार बनाई जा रही थी और उस मंदिर की दीवार को निगम कितने करीब अनादि कालों से वो मंदिर है। वैसे तो मनकामनेश्वर महादेव 100 वर्ष पुराना मंदिर है करीब। ये प्रदर्शन नहीं था, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। ये निजातपुरा में भगवान मनकामेश्वर मंदिर है, जहाँ पे हजारों की मात्रा में श्रद्धालु सुबह शाम दर्शन करने आते हैं। 100 वर्ष पुराना मंदिर है। उस मंदिर की दीवार को नगर निगम के कतिपय अधिकारी को द्वारा तोड़ दिया गया। लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस लगी। भक्तों के पैसे से उस बाउंड्री वालों दीवार का निर्माण किया जा रहा था, पर नगर निगम के जो तानाशाही अधिकारी है, उन्होंने अपनी तानाशाही का परिचय देते हुए उस दीवार को तोड़ा। उन्होंने जन भावना का ध्यान नहीं रखा, उन्हें धार्मिक आस्था का ध्यान नहीं रखा, उन्हें श्रद्धालुओं के द्वारा खर्च किए जा रहे पैसे का ध्यान नहीं रखा और उस दीवार को तोड़ा है। हम सब की मांग, हमारे क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती पूनम जायसवाल जी, कांग्रेस के नेता मोहित जायसवाल जी, ईशु यादव जी, माया त्रिवेदी जी, हमारे परमानंद मालवीय जी, छोटेलाल जी, अर्पित दुबे जी, समस्त कांग्रेस पार्टी के पार्षद और नेतागणों ने मिलकर आज ये नगर निगम में यहाँ पर धरना दिया है, ज्ञापन दिया है और चेतावनी ये भी दी है कि जनता के पैसे से, धार्मिक लोगों के पैसे से, श्रद्धालु को पैसे से जो दीवार का निर्माण किया और आपने तोड़ी है, उसका शीघ्र निर्माण करे, वरना कांग्रेस पार्टी के सभी साथी भक्तों के साथ इस नगर निगम में लगातार बैठेंगे और दीवार बनवा के रहेंगे। नगर निगम में आम नागरिक सब उपस्थित हुए और आपने जो नजर अली मिल के अंदर जो दीवार बना रहे थे और वो तोड़ी गई है, उसे पुनः बनाने के लिए आवेदन दिया है और मैंने ज्ञापन यानी तो प्राप्त कर लिया है और मैं कमिश्नर साहब तक ये कार्रवाई के लिए यानी तो प्रस्तुत कर दूंगा। है मंडी शुरू होने पर जहां एक और व्यापारी खुश हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम्माल और किसान भी खुश दिखाई दिए। हम्माल तुलावटी एकता फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर खान भाई मेव ने बताया कि 24 दिनों बाद आज कृषि उपज मंडी शुरू हुई है। किसान अपनी उपज लेकर मंडी बेचने के लिए पहुंचे हैं। किसान जब मंडी में उपज लेकर आए तो हम्मालों ने उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शेर खान ने आगे बताया कि मंडी बंद होने से मंडी के सभी हम्माल बेरोजगार हो गए थे और घर पर फुर्सत में बैठे थे। आज 24 दिन बाद हम्मालों ने हम्माली कर राशि कमाई है, जिससे हमें बहुत खुशी है। शाम को परिवार के लिए वे मिठाई भी लेकर पहुंचे। इसके अलावा कुछ खाने की चीजें भी ले गए। मंडी खुलने से हम्मालों के परिजनों में काफी खुशी है। किसान कैलाश राठौर बिछड़ोद से और ईश्वर सिंह राजपूत जगोटी से उन्होंने बताया कि मंडी बंद होने से हम बहुत परेशान थे। रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि जल्द मंडी शुरू हो जाए, जिससे उपज मंडी में बेच सके
उपज घर और खेतों में रखी होने से बारिश में उन्हें संभालने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि आज हम जब उपज लेकर मंडी में आए तो हम्माल तुलावटी एकता फेडरेशन ने हमारा स्वागत पुष्प वर्षा कर किया, जिससे हमें बहुत खुशी मिली है। 28 दिन में मंडी खुली है। आज हम्माल पैसों का मुंह देखेंगे। आज बच्चों के लिए कुछ खाने पीने को ले जाएंगे, घर में भी खुशी मनाएंगे। और हमने किसानों का फूलों से स्वागत करा और आज हमें बहुत खुशी हुई इस बात की कि आज मंडी चालू हो गई। हमारे को साहब अनाज नहीं बिकने से बहुत परेशानी थी, बाकी हमारे को बहुत खुशी हुई। दाम भी अच्छे मिले हैं, भाव भी एक नंबर मिला है हमारे को, और हमारे आत्मा को बहुत संतुष्ट मिला है मंडी खुलने से। बिक्री तक क्या किस प्रकार से परेशानी हुई साहब? हमारी उपज की परेशानी ये थी कि करीबन मंडी बंद होने से एकदम चालू होना 8-10 दिन की घर में न कोई बाहर में ऐसे पड़ी थी, परेशान बहुत हो रहा था। हम सोच रहा था कब आज चालू हुई, कल चालू हुई, बहुत परेशान हो रहा था। उससे हमारा परेशानी में बहुत राहत मिली। आज आप यहाँ पे आए, आपका हमालों ने स्वागत भी करा, किस प्रकार से स्वागत किया? आज हम यहाँ पर आए, हमालों ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत करा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आश्वासन के बाद 24 दिनों से बंद पड़ी कृषि उपज मंडी आज फिर शुरू हुई। जी हां, भगवान गजानंद गणपति की महाआरती के साथ शुरू की गई। अपनी मांगों को लेकर कृषि उपज मंडी के व्यापारी पूरे प्रदेश भर में हड़ताल पर थे। इसी बीच मंडी कर्मचारियों ने भी अपनी मांग को लेकर हड़ताल की। 24 दिन तक मंडी का काम ठप्प होने के बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने हर बार की तरह इस बार भी उन्हें आश्वासन दिया है और मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद व्यापारी और कर्मचारियों ने मंडी को फिर से चालू कर दिया। जहां पर जैसे ही किसान अपनी फसल बेचने के लिए पहुंचे तो सबसे पहले किसान और मंडी व्यापारी कर्मचारियों ने मिलकर भगवान गजानंद भगवान की महाआरती की, जिसके बाद मंडी की नीलामी शुरू हुई। मंडी व्यापारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज है कि आने वाली कैबिनेट में मंडी व्यापारी और कर्मचारियों की मांगों का प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। माननीय हम लोगों ने यहाँ पर गणेश जी की वंदना की, हवन किया और महाकाल भगवान को वो प्रार्थना की कि सद्बुद्धि दे। और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों के दिन हमें आश्वासन दिया है कि आपकी सारी मांगें पूरी कर ली गई है। मंडी टैक्स के लिए मैं इसको जल्दी से जल्दी कैबिनेट में पास करा के और आप लोगों को अच्छी खबर देंगे। उनके आश्वासन पे हम लोगों ने मंडी चालू करी है। मैं पूरा परिवार, व्यापारी परिवार और महासंघ और उज्जैन की तरफ से सारे व्यापारियों की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी पूरे शासन प्रशासन सभी का जो इसमें सहयोग रहा है, उन्हीं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिजली की समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीण जन ने चक्का जाम किया। पुलिस ने विरोध करने वाले लोगों को समझाइश दी है। साथ ही जिले के नागदा रोड पर स्थित डावला फंटा पर 5 किलोमीटर लंबा वाहनों का जाम देखने को मिला। यहां जाम की सूचना मिलने के बाद भैरवगढ़ थाना प्रभारी टीम के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी। बताया जा रहा है कि ग्राम डावला फंटा और कला में पिछले 3 दिनों से विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर नागदा रोड पर चक्का जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। साथ ही जल्द ही निराकरण का आश्वासन भी दिया। मेरी बात सुनिए जी साहब, हम जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने हमें वोट दिया है और लोगों की समस्या के लिए हमें दिन रात खड़ा रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, सरकार भी हमारी है भारतीय जनता पार्टी की। हमारी सरकार का रहते हुए हमारे कर्मचारी यदि नहीं सुनेंगे तो हमें मतलब चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नहीं, गलत तरीके नहीं अपनाना, ये गलत तरीका रवैया सरकार अपना रही है, कर्मचारी अपना रहे हैं या हम अपना रहे हैं। उनको अवगत करा दिया हमने उनको ये तरीका बता दिया। जनता रोड पे मैं नहीं कर रहा हूँ, सरपंच जनता कर रही है। ये हुआ है पूरा ढाबला फंटे पे 3 दिन से लाइट बंद थी और ये मेरे संज्ञान में आया। हमने थाना प्रभारी भैरवगढ़ को अवगत करवाया, जिसके बाद में जनपद अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी कराड़ा को भी हमने अवगत कराया। और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार में होते हुए अगर जो ऐसी स्थिति बनती है और कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचते तो वो एक बड़ी विडंबना है हमारे लिए। कल सीएम साहब भी उज्जैन आ रहे हैं, ये मामला हम उनके संज्ञान में भी देंगे
कि ऐसे जो भ्रष्ट कर्मचारी विद्युत मंडल के हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कराया जाए। अभी क्या आश्वासन टीए साहब ने आपको दिया? अभी टीए साहब ने यह आश्वासन दिया है कि मैं मेरी गारंटी में मैंने सारे विद्युत मंडल के कर्मचारियों से बात कर ली है। आप सरपंच साहब मौके से जाम हटवाइए, मैं आपको तुरंत यहाँ से बिजली चालू करवा कर ही थाने पर जाऊँगा। और उनके आश्वासन के आधार पर हम सभी ग्रामीण जनों ने और यहाँ पर मैं वर्तमान सरपंच हरनाथ शर्मा, हम लोगों ने उनके कहने पर जाम खोल दिया। ये ढावला, फंटा और खेड़ला 2 गांव की लाइट पिछले दिनों से बंद है, तो ये सब लोग लाइट बंद होने से रोड पे आ गए थे, जिसकी वजह से जाम लग गया था। हमारे द्वारा आकर लोगों को समझाया है, एमपीबी की टीम को भी अवगत करा दिया, उनकी टीम भी आ रही है, तो लोगों ने खुद ही क्लियर कर दिया है। ग्रामीण काफ़ी परेशान है, 3 दिनों से लाइट नहीं। अब वो एमपीबी को बता दिया है हमने, वो आ रहे हैं, एमपीबी उनकी टीम आ रही है, वो बात कर लेंगे क्या।